ब्लूस्टोन ज्वेलरी आईपीओ। आज इसका हम पूरा रिव्यू करेंगे, क्या इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है, जीएमपी क्या चल रहा है, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, हम एक एक डिटेल को ढंग से समझेंगे। सबसे पहले टाइमलाइन देख लेते हैं, यानी आईपीओ का जो डेट कब से कब तक है। आईपीओ ओपन होगा 11 को, क्लोज होगा 13 को, अलॉटमेंट 14 को आ जाएगा। रिफंड की बात करें तो 18 को हो जाएगा और आपके डीमेट में शेयर कब आएंगे, 18 तारीख को ये भी काम हो जाएगा। और लिस्टिंग की बात करें तो 19 अगस्त को इसकी फाइनल लिस्टिंग हो जाएगी। आइए अब आईपीओ का डिटेल समझते हैं। तो आईपीओ 11 को ओपन होकर 13 को क्लोज हो जाएगा, ये तो हमने अभी देख लिया। फेस वैल्यू की बात करें तो ₹1 पर शेयर इसका फेस वैल्यू रखा गया है। इशू प्राइस बैंड की बात करें तो 492 से 517 पर शेयर इसका इशू प्राइस बैंड है। लॉट साइज की बात करें तो 29 का लॉट है। सेल टाइप की बात करें तो फ्रेश प्लस ऑफर फॉर सेल दोनों है, फ्रेश प्लस ऑफर फॉर सेल है। टोटल इशू साइज की बात करें तो 1540 करोड़ 65 लाख का टोटल इशू है, जिसमें से फ्रेश 820 करोड़ है, बचा हुआ ऑफर फॉर सेल है। तो फ्रेश इशू ज़्यादा है, थोड़ी अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखिए ये फ्रेश इशू जो है डेप्ट पे करने में नहीं यूज होगा। कंपनी केवल अपने बिजनेस के बारे में फोकस करेगी, डेप्ट के ऊपर ध्यान नहीं देगी। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि इस कंपनी पे डेप्ट ज़्यादा है। अभी मैं आपको पूरा डिटेल में दिखाऊंगा। ये लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट लेने के लिए आपको 14,993 रुपये, यानी करीब 15,000 मान लीजिए आपको पे करना होगा। फिलहाल आइए अब हम इस कंपनी का बिजनेस समझते हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस है ज्वेलरी सेक्टर में है। ज्वेलरी में कौन कौन सी चीज़ें कंपनी बनाती है, तो डायमंड हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सारी चीज़ें ज्वेलरी बनाती हैं। मेन बात इसका क्या है, अन्य कंपनी से हट के मेन काम इसका ये है कि ये लग्जरी आइटम ही बनाती है और लग्जरी लोगों पे फोकस भी करती है। अब आइटम जब लग्जरी है तो लग्जरी लोग ही खरीदेंगे, अब मिडिल क्लास वगैरह ये सब छोटे लोग नहीं खरीद पाएंगे। तो इनका मेन फोकस जो है टियर 1 सिटी के रहने वाले लोग हो गए, या जिनके पास ज़्यादा पैसा है, उन लोगों के लिए कंपनी काम कर रही है, ऐसा समझ लीजिए। और कंपनी का जो सेक्टर है ज्वेलरी सेक्टर में है, लाइफ स्टाइल सेक्टर में इसका काम चल रहा है। कंपनी का सेक्टर ठीक है और कंपनी रिच लोगों पे फोकस कर रही है, ये भी ठीक है, लेकिन इंडिया में उतना ज़्यादा इस तरह के बिजनेस ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। ऐसा बहुत सारी चीज़ें मैं देखा हूँ, बहुत सारे डेटा देखने के बाद ये चीज़ें बोल रहा हूँ। इंडिया में जो मिडिल क्लास लोगों के लिए जो चीज़ बनती है वो ज़्यादा फायदेमंद रहती है, आप जाके रिसर्च कर लीजिएगा। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है बस। अभी इस कंपनी का फाइनेंशियल वगैरह देखेंगे, उसके बाद हम इस कंपनी को जज करेंगे। अभी इतना जल्दी जज करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल कंपनी का सेक्टर लाइफ स्टाइल ज्वेलरी सेक्टर है, जो कि बढ़िया सेक्टर है, लेकिन फोकस किस पे कर रही है, रिच लोगों पे फोकस कर रही है, लग्जरी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। बस यही सब थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन आप इसको यूनिक सेक्टर भी मान सकते हो, यूनिक चीज़ भी मान सकते हो। फिलहाल आइए फाइनेंशियल देखते हैं। एसेट्स की बात करें तो 1255 करोड़ था 2023 में, 1453 करोड़ हुआ 2024 में, और 2025 में 3532 करोड़ हो गया। मतलब हर साल आपको एसेट्स में इंक्रीज देखने को मिलेगा, वृद्धि देखने को मिलेगी। टोटल इनकम की बात करें तो 787 करोड़ से 1830 करोड़ का इनकम पहुंच चुका है। 2023 में 787 करोड़ था, 2025 में 1830 करोड़ हो गया। मतलब हर साल इनकम भी दबा के बढ़ा है, तो इनकम में भी दिक्कत नहीं। दिक्कत यहाँ से शुरू होगा कि कंपनी प्रॉफिट नहीं कर पा रही। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2023 में जो इनका लॉस हुआ था 167 करोड़ का हुआ था। 2024 में ये लॉस थोड़ा कम हुआ, 142 करोड़ हुआ, लेकिन 2025 में लॉस फिर से बढ़ गया, 221 करोड़ का हो गया। मेन बात ये होता है कि आईपीओ जब भी किसी कंपनी को लाना होता है तो हमेशा अपने लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करती है। उसके बाद इतना लॉस चल रहा है तो सोच लीजिए क्या हाल है इस कंपनी का। कंपनी प्रॉफिट नहीं कर पा रही, इनकम जनरेट कर रहे हैं, एसेट भी ठीक ठाक है, लेकिन इनका जो है प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं। आप रिजर्व की बात करिए तो रिजर्व भैया ठीक ठाक बढ़ा है। टोटल बोरोइंग की बात करें तो इनका बोरिंग तगड़े से बढ़ा है, 228 करोड़ से 430 करोड़ हो गया एक साल में। उसके बाद 2024 से 25 में 728 करोड़ हो गया। मतलब 2x में अपना ये लोन बढ़ा रहे हैं, लगभग 2x में लोन बढ़ा रहे हैं। तो लोन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये इनका नेगेटिव पॉइंट है। आइए कुछ इंडिकेटर देख लेते हैं, उसके बाद ओवरऑल कंपनी का हम एक ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद हम जीएमपी की तरफ चलेंगे। आरओई की बात करें तो माइनस में है, आरओसी माइनस में है, सब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, जब माइनस में चल रहा है तो हटाओ। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो 0.8 का है, 0.5 से कम होता है तो बढ़िया होता है, लेकिन 0.5 से 1 के बीच होता है तो मॉडर्न होता है कि मीडियम लेवल का है, चलिए ठीक ठाक है। तो पॉइंट का 1 है तो मीडियम लेवल का है, लेकिन इसका डेप्थ ज़्यादा है। डेप्थ को ध्यान से देखेंगे तो आपको ज़्यादा लगेगा। क्यों ज़्यादा लगेगा? क्योंकि रेवेन्यू तगड़ा कर रहे हैं, लेकिन ये अपना प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहे हैं और हम इसको इग्नोर कर देते। 0.5 से ज़्यादा था, 1 से कम था, तो हम इसको इग्नोर कर देते, कट मार देता। मैं अभी आपको बता देता कि आप इसको इग्नोर कर दीजिए। पिछले बहुत से आईपीओ रिव्यू किए हैं, उसमें मैंने डेप्ट टू इक्विटी जो 1 के करीब थी, 0.9 थी, ऐसे कुछ थी, तो उसको मैंने कहा था इसको इग्नोर करिए, क्योंकि कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव ये था कि कंपनी जब पैसा आईपीओ से उठाएगी तो डेप्ट पे करने में लगाएगी। लेकिन इस आईपीओ में प्रॉब्लम ये है कि डेप्ट पे करने में नहीं खर्च करेंगे, केवल कंपनी के बिजनेस पे फोकस करेंगे और सही चीज़ों पे फोकस करेंगे। ये डेप्ट पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, और डेप्ट पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो ये मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा पर्सनली। ऐसी कंपनी जो लॉस मेकिंग होती है उसमें मैं इन्वेस्ट करने के लिए कभी सलाह नहीं देता और ना सोचता हूँ। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो माइनस में है, पेट मार्जिन माइनस में है, सब माइनस में है, तो क्या ही इसमें बोले यार। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 2.01 का है। वैसे वैल्यूएशन इसका जो है
ठीक ठाक नहीं है, थोड़ा ये ओवर वैल्यू लगा रहे हैं। थोड़ा सस्ता होता तो ज़्यादा बढ़िया रहता। मैंने पीयर कंपेरिजन वगैरह करा है, उसके बाद मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ। ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल बेकार है, कंपनी का जो है बिजनेस ठीक ठाक है, एवरेज सेक्टर है, कोई दिक्कत नहीं है। इस कंपनी का फाइनेंशियल गड़बड़ है, मतलब इसका फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, और फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए तो आप अप्लाई ही नहीं कर सकते हो। अब शॉर्ट टर्म के लिए हमको लिस्टिंग गेन देखना होगा। तो यहाँ पे जीएमपी की बात करें तो 16 रुपये का जीएमपी चल रहा है, और इसके अकॉर्डिंग आपको करीब 3% का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो ये दोस्त आपके ऊपर है, आप क्या 3% लिस्टिंग गेन के लिए 15,000 रुपये आप इन्वेस्ट करोगे? यदि आप कर सकते हो तो आप इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, और नहीं कर सकते हो तो आप इसमें अवॉइड करिएगा। बाकी आपकी मर्जी, आपको जो भी करना है। रिस्क लेना जानते हो भैया, रिस्क लेके पैसा डुबाना जानते हो तो डुबाइए, कोई दिक्कत नहीं, आपके ऊपर है। आप जो करना है वो करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके जो भी करना है करिए। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि इस आईपीओ से आप दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी आपकी मर्जी। और अभी जीएमपी वगैरह अपडेट होता है तो हमारे टेलीग्राम पे अपडेट मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट में सब जगह मिल जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि ये जीएमपी इसका बढ़ता है तो हम एक बार और वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि आप लिस्टिंग गेन के लिए हाँ इसमें अप्लाई कर सकते हो, थोड़ा बहुत देख सकते हो। लेकिन इसका फंडामेंटल फाइनेंशियल सब सही नहीं है तो लिस्टिंग गेन के लिए भी दूर रहिए। या तो लिस्टिंग गेन 30, 40, 45% का लिस्टिंग गेन दिखाए तब भी चलो मानता हूँ जो बढ़िया है, लेकिन 3%, 5%, 10% फिर कोई मतलब नहीं है। मत लगाइए पैसा, मत डुबाइए। 15,000 लगा के आप 3% के लिए मत जाइए। बस आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। ऐसे शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।